और ये जो सवाल देख रहे हैं आप, हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई एवं दूरी से है, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से आता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से। ये पाद बिंदु क्या होता है? तो जहाँ जिस बिंदु पर मीनार खड़ी होती है, कोई भी मीनार, ठीक है, तो यहाँ मीनार है, तो मीनार जिस बिंदु पर खड़ी है ज़मीन में, जो बेस है उसका, जहाँ से खड़ी हो जिस बिंदु पर, तो वो हो गया पाद बिंदु। तो बताओ उस बिंदु से एक भवन की, भवन बगल में होगा छोटा, ठीक है ना, एक भवन के शिखर का, भवन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, शिखर है, पहाड़ का जैसे शिखर होता है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद बिंदु से बोला है, उससे एक भवन के शिखर का, उनके शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो नीचे से जब देखते हो ऊपर, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, क्लियर है। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन है बगल में, भवन का पाद बिंदु नीचे, उससे मीनार के शिखर, अब मीनार के शिखर का, ठीक है, उन्नयन कोण जो है नीचे से देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा से, है नहीं, यहाँ भी बोल रहा है, देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, यदि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है? इन सब का हेड लेकर आपको बनाना है। तो चलिए देखिए कैसे बनता है, अच्छे से समझिएगा। देखिए मीनार है, एक मीनार बना लेते हैं पहले। ये हो गया मीनार, इसको हम लोग बना लिए। ये क्या है? तो मीनार है, क्लियर है। और एक भवन है, भवन बगल में बना लेते हैं, छोटा जैसा होगा भवन, सही है। तो देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार है ये, मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु हो गया, इस पर मीनार खड़ी, इस पाद बिंदु से, इस बिंदु से कहाँ? एक भवन के शिखर, भवन ये क्या है आपका? भवन, तो भवन के शिखर, इस यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस सब मिलाना होगा हमको। जब देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है, कितना है? 30 डिग्री है, क्लियर है। तो देखिए 30 डिग्री है। अब क्या बोला है? और भवन के, ये भवन हो गया, भवन के पाद बिंदु, तो भवन के जो पाद बिंदु है वहाँ से मीनार के शिखर है, मीनार का शिखर, यहाँ से मीनार का शिखर, ये मीनार हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण, तो इसके बारे में बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। समझ में आया? क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए। एक मीनार है, ठीक है, मीनार लिख दिया हम। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के, मीनार से भवन के शिखर का, इसके पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब नीचे से देखते हैं ऊपर, तो उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, जो नीचे जो बिंदु है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्लियर है। यदि मीनार 50 मीटर ऊँची है, ये मीनार है, ठीक है, ये कितनी ऊँची है? ये 50 मीटर अगर ऊँची है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, क्लियर है। इसकी जो ऊंचाई है ये 50 मीटर है, ऊंचाई 50 मीटर है। तो बोलता है इसका, तो भवन की ऊंचाई निकालिए, भवन कितना ऊंचा है वो निकालना है। समझ में आ गया? तो देखिए भवन की जो ऊंचाई है उसको एच मान लेते हैं, ऊंचाई का मतलब एच, उसको एच मान लिया हम लोग। और ध्यान दीजिए, गौर करिए कैसे बनेगा ये तो देखिए ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, सीधा है, तो 90 डिग्री है, समकोण है। ये भी देखिए सीधा है, तो 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री तो दिया हुआ है, तो यानी 30 और 60 90 हो गई, यहाँ 60 और 30 90 डिग्री। तो हमको ये तो हमको पता ही है 90 डिग्री, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में थीटा दे दिया है, तो कोई बेस लंबकर्ण होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जिस मतलब कि जो भी वैल्यू होगा तो उसके अनुसार हम लोग का बनेगा। तो ध्यान से देखिए अभी कैसे बनाते हैं। और देखिए गौर करिए, इन दोनों के लिए ये बेस सेम है, और बिना बेस को माने हम लोग नहीं बना सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि एज तक पहुंचना हमको। तो एज तक कैसे पहुंचिएगा? ध्यान दीजिए, एज तक पहुंचने के लिए एज किस में है?
इस त्रिभुज में, पहले त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, ABCD हो गया। तो देख सकते हैं आप ये एच जो है ABC त्रिभुज में है, ना कि BCD में। ABC त्रिभुज में एच है जो कि निकालना है हमको भवन की ऊंचाई। और देखिए ध्यान दीजिए, और उसके बाद इसी में आप देख सकते हैं 60 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण भी है ABC में ही। थीटा जो है 30 डिग्री कोण इसी में आता है। तो ये ठीक है, ये एच है। थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो नीचे होता है वो आधार होता है, जिस पर देखिए गौर करिए इसी पर त्रिभुज खड़ी है, ये त्रिभुज भी और ये त्रिभुज भी, दोनों इसी त्रिभुज पर खड़ी है, इसी आधार पर, इसी बेस पर खड़ी है। क्लियर है। और एक तरीका और है, ये देखिए 90 डिग्री है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे आधार, और या फिर थीटा के सामने वाली भुजा लंब और उसके सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण का जो बचा हुआ आधार ऐसे ही पकड़ सकते हैं। एक तरीका हो गया, ठीक है, इसमें पकड़ लिए। लेकिन एच निकालने के लिए हम जानते हैं ये क्या है, देखिए ये तो हो गया आपका थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया कर्ण है, क्या है थीटा है ना, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, कर्ण नहीं, कर्ण ये है, ये लंब, तो लंब हो गया ये और ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको ये चाहिए, ये रहेगा तभी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कहाँ से आएगा, तो इसका मदद लेके ये त्रिभुज को में देखिए BCD में ये देखिए 50 मीटर दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है कोण, और 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसे भी समकोण त्रिभुज था, यानी थीटा है, ये क्या दिया हुआ है, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बची जिस पर त्रिभुज खड़ी है वो आधार। एक तरीका, या फिर 90 डिग्री, 90 समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा, कर्ण के सामने वाली भुजा लंब, तब भी देखिए लंब ही आया, बाकी ये आधार। तो यानी देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने भुजा लंब, तो ये लंब दिया हुआ है और आधार आराम से निकल जाएगा tan थीटा से, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो यानी आपका दो तरीका है, या तो इस त्रिभुज से आप पहले x निकाल लीजिए, x तो आपको निकालना ही होगा, कॉमन मान लेते x निकाल दीजिए, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए, या फिर इससे निकाल लीजिए इस त्रिभुज से x, फिर डाल दीजिए उसमें, या फिर पहले इस त्रिभुज से निकाल लीजिए डायरेक्ट x और उसका x का मान, फिर बाद में इसको डाल दीजिए। तो जो आगे जो त्रिभुज आगे लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात बराबर आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम ये बराबर वाले त्रिभुज लेते हैं, उससे x पहले निकाल लेते हैं, x निकालेंगे, फिर उसके बाद इस त्रिभुज में उसको डाल देंगे। ठीक है, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सॉल्व करते हैं, सब चीज़ों को मैंने बता दिया है। देखिए सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान से आप देख लीजिए फिगर को आप पहले। तो देखिए पहले त्रिभुज BCD में लेते हैं, त्रिभुज BCD में ध्यान दीजिएगा। पहले मान लीजिए एक बार, इससे पहले एक बार मान लीजिए आप कि माना कि देखिए क्या क्या मानना है, ए बी बराबर है, ए बी को एच मान लिया हम लोगों ने, BC बराबर, यही एच निकालना है हमको, BC बराबर x माने हैं, कि भवन तो पता है, और CD बराबर 50 मीटर। क्लियर है। तो चलिए देखिए त्रिभुज BCD में इस त्रिभुज को लेके x निकालिए, या इस त्रिभुज को निकल के x निकालिए, लेकिन x का मान तो हमको पहले इसी त्रिभुज से चाहिए ना, इसी त्रिभुज से निकलेगा, तब उसके बाद इस त्रिभुज में डाल देंगे x निकाल के। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनता है त्रिभुज BCD में। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, या फिर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण और नीचे आधार। जैसे भी समझना है तो समझ में आना चाहिए। तो ये लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan में, पता होगा आपको। tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार। ठीक है। P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर क्या है? 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री में ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? लंब कितना है? तो लंब देखिए CD है, CD बाय BC। 1060 डिग्री का मान कितना होता है? √3। CD देखिए 50 मीटर है, बाय BC कितना है? 1 से। तो यहाँ से x का मान निकालना होगा। इसको पहले इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, देखिए भाग में तो गुना हो जाएगा। 1 से √3 बराबर 50 मीटर। तो हमको x चाहिए, इसीलिए x बराबर x का वैल्यू निकल गया देखिए 50। देखिए √3 देखिए गुना में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में 50 बटा √3 मीटर। देखिए x का मान निकल गया। अब इससे भी हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान और उसके बाद x का मान डाल देंगे हम लोग, उसमें बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? अब त्रिभुज ले लीजिए ABC में, ABC में बस आपको समझना है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, बस उसको अपना मन में लगेगा। देखिए त्रिभुज ABC में तो 2 तरीका बताए हम लोग को सब पता करने के लिए। ये 90 डिग्री है सीधा, देखिए समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाले भुजा लंब, जो बच गई आधार जिस पर त्रिभुज खड़ी है। या फिर थीटा है, थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, लंब के सामने वाले भुजा कर्ण और कर्ण के सामने वाले लंब होता है, पता ही है आपको, जो बचा हुआ आधार है। यानी क्या है? ये लंब है। या इस तरह से समझ सकते हैं, ये 90 डिग्री है सीधा है, तो ये ज़रूर लंब होगी। क्लियर है? बाकी जो बचेगी नीचे जो होगी वो आधार होगी। देखिए ये तो कर्ण हो गया और हमको ये दोनों चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो क्या हो रहा है? तो लंब बटा आधार, 10 का थीटा, 10 थीटा का, तो 10 कितना डिग्री? इस त्रिभुज में कितना है? ये देखिए थीटा ही ना है, 10 डिग्री, 10 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी AB बाय BC। देखिए गौर करिए, BC दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि आधार दोनों के लिए सेम है। बस इस त्रिभुज में लंब ये है, इस त्रिभुज में लंब ये है, इस त्रिभुज में कर्ण ये है, इस त्रिभुज में कर्ण ये है, आधार लेकिन सेम है, इसलिए आधार नीचे सेम हुआ। 10 डिग्री देखिए 1/√3। ए भी देखिए h हो गया और BC देखिए, BC देखिए x है। देखिए h तो निकालना है और x का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले निकाल लिया हम लोग। क्लियर है? 1/√3 h बाय, देखिए x का मान, इसका मान कितना? 50/√3। समझ गए? अब देखिए h का मान निकालते हैं, h को रहने दीजिए उधर ही, h को उधर ही रहने दीजिए। देखिए अब इसको देखिए, ये भाग में तो उधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 2 तरीका है, या तो यहीं पर पलट देंगे, हाँ भाग है तो √3/50h हो जाएगा, या ये देखिए भाग नीचे भाग वाला हिस्सा है उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो देखिए रहने दीजिए, अभी मैं एक तरीका और बताता हूँ। देखिए फर्स्ट गुना 4, सेकंड गुना 3, सेकंड में कुछ नहीं है 1 है, 1 गुना 50, तो फर्स्ट गुना 4 कितना हो गया? या फिर एक तरीका ऐसे भी, जैसे समझिए एज को भाग दे रहे इससे, तो एज बटा इतना है तो भाग दे रहे तो गुना में चेंज होगा, तो गुना में चेंज होगा तो क्या होता है? पलट जाता है। तो भाग से भाग की बाद वाली जो संख्या भिन्न में रहती है, भिन्न में वो जब गुना में लिखते हैं तो क्या होता है? पलट जाता है। तो डायरेक्ट पलट दीजिए, तो h√3/50। क्लियर है? तो देखिए 1/√3 इक्वल टू h√3/50 हो गया। तो इसको 50 को उधर ले जाते हैं, अच्छा समझिएगा, 50/√3 √3 हो गया इक्वल टू h√3। h का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? देखिए h को रहने दीजिए, ये देखिए गुना में तो भाग में हो जाएगा, 50/√3 इंटू √3। तो देखिए 50/3 हो गया बराबर h,
ये देखिए √3 गुना √3 तो 3 हो गया, जोड़ा से एक बाहर पर गुण में। अब भाग दीजिए 3 से, 3 दूना 6 ज़्यादा होता है तो 3 का 3, 2 बचा 2 और 0, 3 चौका 18, 20 में 18 के 2, इतना मीटर आंसर। ये लिख दीजिए, अतः भवन की ऊंचाई कितना हो गया 16 2/√3 मीटर आंसर।